हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, उसका जनरल फीचर्स क्या है ना। तो यहाँ पर हम लोगों का टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन का अगर बात करें तो अलैंगिक प्रजनन जो है, इसमें गैमेट फ्यूजन के बगैर क्या होता है, नई संतति का, न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? तो सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, एकल जनक के द्वारा। कुल मिला के कह सकते हैं कि जब न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स के द्वारा गैमेटिक फ्यूजन के बगैर हो तो उसको हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और टाइप अगर देखें इसका हम जनरल फीचर्स है ना, तो जनरल फीचर्स में सबसे पहला है इसका, इट इज यूनिपेरेंटल बिकॉज गैमेट डज नॉट फ्यूजन। मतलब यह एक जनकीय होता है, इसमें युग्मक का संयुग्मन नहीं होता है। इसमें एक ही जीव के द्वारा, चाहे वो फ्यूजन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा, जेम्युलेशन के द्वारा, जैसे भी हो, वह अकेले जो है सो एक ही जीव के द्वारा नया संतति का प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद फिर देखें कि इसमें मियोसिस डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर अब्सेंट। मतलब इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होती है, इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है, इसमें युग्मक का फ्यूजन भी नहीं होता है। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो इसका फ्यूजन भी नहीं होगा, है ना। अब क्या है कि इट इज अ क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्विक मेथड के द्वारा, मतलब बहुत कम समय में, जैसे अमीबा है, एक अमीबा है, या विखंडित होकर के 2 बनाया, 2 से फिर 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, इस तरह से ये बनते रहेगा। मतलब बहुत कम समय में बहुत अधिक संतति का निर्माण हो जाता है ना। इसलिए बोलेगी इट इज अ क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें ये देखें हम लोग कि ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ पेरेंट्स। मतलब एक जनक के द्वारा कई सारे नए संतति का निर्माण हो सकता है ना। तो ये रहा हम लोगों का। और उसके बाद इसी में एक वर्ड आता है क्लोन। क्लोन क्या है? तो क्लोन में कह सकते हैं कि जब ऑफस्प्रिंग मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। मतलब क्या कि जब संतति आनुवांशिक रूप से, मतलब उसका जेनेटिक कैरेक्टर जो है, आनुवांशिक जेनेटिक मटेरियल जो है वो भी पेरेंट्स के समान हो, और वो दिखे, बाहरी आकार भी जो है बिल्कुल अगर यदि पेरेंट्स के समान हो, उसके सिमिलर हो, तो उसको कहेंगे क्लोन। और क्लोन के सदस्य को, उसके मेंबर को कहा जाता है रेमेट्स। क्या कहा जाता है? रेमेट्स। क्लोन के मेंबर को रेमेट्स कहा जाता है। और इसमें देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डिवीजन होता है वो कौन? माइटोसिस डिवीजन। जैसे अमीबा में, अभी तुरंत बोले, अमीबा में एक अमीबा से 2 अमीबा बनता है, कौन डिवीजन के द्वारा? माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। और इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होती है, इसमें विभिन्नता नहीं होती है। मतलब जैसे पेरेंट है उसी प्रकार का इसमें ऑफस्प्रिंग भी तैयार होता है। इसलिए बोले कि इसमें जो है वेरिएशन नहीं होता है, और इसमें काफ़ी कम समय में काफ़ी अधिक, है ना, संतति, और साथ ही साथ लोअर ऑर्गेनिज्म में जो है सो इसमें रिप्रोडक्शन का क्रिया इस मेथड के द्वारा होता है ना। उसके बाद फिर अगर बोले कि ये लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन सब, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स, है ना, सिंपल एनिमल, ये सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अगर बात करें तो जब न्यू प्लांट एराइजेज फ्रॉम, क्या हो जाएगा? लीफ, रूट, stem, when new plant arises from leaf, stem, root,
इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मतलब जब नए पौधे का विकास जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा हो, किसको छोड़कर, पुष्प को छोड़ करके, तब वह वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बताता है, शो करता है। तो ये रहा हम लोगों का। तो इसमें हम लोग आज क्या देखें, इसमें हम लोग आज देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ें कि इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है विदाउट गैमेट फ्यूजन के सिंगल पेरेंट्स के द्वारा, है ना। जब सिंगल पेरेंट्स के द्वारा विदाउट गैमेट फ्यूजन का न्यू ऑफस्प्रिंग तैयार हो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसका जनरल फीचर्स देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यह यूनिपेरेंटल होता है, इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इसमें मियोसिस डिवीजन, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का फ्यूजन अब्सेंट होता है। बहुत कम समय में बहुत अधिक संतति का निर्माण होता है। एक जनक, एक पेरेंट से कई सारा संतति का निर्माण हो जाता है। क्लोन में देखें कि जब ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान हो तो उसको क्लोन कहेंगे, और क्लोन के मेंबर को रेमेट्स कहा जाता है। क्लोन के मेंबर को क्या कहा जाता है, रेमेट्स कहा जाता है। और इसमें देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, इसी को कहते हैं माइटोसिस डिवीजन भी। मतलब एक पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग का बनना और दोनों ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल पेरेंट्स के समान होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता, विभिन्नता नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होती है, और यह लो लेवल का ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और ये पॉइंट को हम लोग देखें कि एक पेरेंट से कई सारा संतति का निर्माण हो सकता है। और यह लोवरिंग ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो यह किस में होता है तो यह जो है सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट्स एंड सिंपल एनिमल्स अकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हायर प्लांट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन। मतलब उसमें जब नया पौधा का विकास जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है तब ये कहलाता है। तो ये रहा हम लोगों का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल फीचर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, मतलब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं तक। जय हिंद।